राधे राधे मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथे अध्याय में हमने जाना किस प्रकार भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर शंखासुर का वध करते हैं और जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों को खोजा जाता है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं अध्याय 5 में। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब इस मास में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन या सायकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे कभी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य दें। आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है कि जैसे मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिशिर, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि से कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी।
बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान नियम था। हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक का स्नान करती, गंगा जी के तट पर जाकर रहती और कार्तिक नहाती। जब एक साल कार्तिक का महीना आया तो वह कार्तिक नहाने को जाने लगी, तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जा रही है, तो मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी लिया करे। अब बहू तो जल भुन गई। उसने सोचा, हाँ, अब बुढ़ापे में कार्तिक नहाएंगी, तो उसने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए। बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके जब भी लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर के रूप में उनके सामने आ जाते और बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस तरह हनुमान जी रोज आकर बुढ़िया माई के लड्डू खा जाते। बुढ़िया माई सोचती कि 30 लड्डू हैं, रोज का एक ही है, अब कोई बात नहीं, मुझे लड्डू नहीं मिला, कोई बात नहीं, उपवास कर लूंगी। इस तरह कहते कहते उसके पूरे महीने के उपवास हो गए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई की कुटिया तो महल बन गई। उसके महल में अन्न धन के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की काया भी कंचन हो गई। अब बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो देखा कि मेरी माँ तो बहुत धनवान हो गई है। बहुत धूमधाम से अपनी माँ को लेकर आया। वह गाजे बाजे के साथ खूब धन दौलत के साथ उसकी बैलगाड़ी में धन दौलत के भंडारे लगे पड़े थे। तो आगे जब बहू ने देखा कि वहाँ कार्तिक नहाने का तो इतना फल है, वह सोचने लगी कि अगला कार्तिक आएगा तो मैं भी अपनी माँ को कार्तिक भेजूंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना भी आया, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस बार तुम्हें कार्तिक का स्नान करना है। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी माँ को 30 लड्डू बांध कर दिए, बहुत सारा खाने पीने का सामान भी दे दिया। अब उसकी माँ भी उसके कहने के अनुसार कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर जाकर रहने लगी। रोज सुबह सुबह उठती और खाने पीने बैठ जाती। जब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए बंदर बनकर उसके पास जाते तो वह तो बंदर को पत्थर मार देती और कहती, इतने से खाने में मेरा पेट नहीं भरे, तुम्हें कहाँ से दे दूं। रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक का स्नान उसने कुछ नहीं किया, ना सुबह उठकर नहाती, ना पूजा करती, उसने कोई भी काम नहीं किया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। हनुमान जी प्रकट हुए और उसे खूब सारा श्राप दिया। उसकी जो कुटिया थी वह भी कचरे के ढेर में बदल गई। बुढ़िया भी ढोकरी बन गई और उसकी बेटी अपने पति से बोली कि कार्तिक का महीना तो समाप्त हो गया, अब मेरी माँ को लेकर आओ, खूब धूमधाम से लेकर आना जैसे तुम अपनी माँ को लेकर आए थे। अब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी किनारे गया। देखा तो वहाँ न सास है न कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर लगा पड़ा है और उस ढेर पर एक डोकरी घूम रही है। तो उसने आसपास वालों से पूछा कि मेरी सास यहाँ पर रहकर कार्तिक का स्नान करती थी, तो वो कहाँ है। तो सब कहने लगे, कहीं भी उसने कार्तिक का स्नान नहीं किया, रोज सुबह सुबह उठकर खाने पीने बैठ जाती थी, इसलिए कार्तिक भगवान नाराज हो गए। तुम्हारी माँ जब आई थी तो वह पूरी सच्ची श्रद्धा से कार्तिक का स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माता पर कार्तिक देवता प्रसन्न हो गए थे, उन्हें खूब आशीर्वाद दिया था। लेकिन तुम्हारी सास तो कुछ भी नहीं करती थी, उसने तो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं की, इसलिए कार्तिक के भगवान उससे नाराज हो गए हैं। कार्तिक के महीने में उसने अपनी बेटी के घर का अन्न खाया था, इसलिए उसे तो श्राप मिला है और डोकरी बनकर यह कचरे के ढेर पर घूम रही है। अब वह अपनी सास को जो डोकरी बन गई थी उसे ही बैलगाड़ी के पीछे बांधकर ले गया। उसकी बेटी ने आकर देखा तो उसे तो बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, यह तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उसने कार्तिक भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, तो कार्तिक के भगवान ने उसकी माँ को पहले जैसा कर दिया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबसे प्रसन्न रहना और सबकी मनोकामना पूरी करना, और जैसे आपने उसकी सास को दंड दिया, ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो,
धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कौन से महीने बोई तुलसी रानी, कौन से महीने हुई हरियाली। नमो नमो कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी। नमो नमो आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक ना मानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जय तुलसी मैया। हरे कृष्ण।